आज जो हम जानेंगे वो है बिल्डिंग ए सोशल मीडिया प्रोफाइल। ऑनलाइन कनेक्शन बनाने के लिए एक मजबूत सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। आज हम 3 मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के बारे में बात करेंगे। हर प्लेटफॉर्म में अलग अलग टूल और फीचर होते हैं, इसलिए हम सभी सेक्शन को पूरी तरीके से फिल करना जरूरी है। इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम ये जानेंगे कि एक कंपेनिंग बायो कैसे तैयार करें जो ऑडियंस को ये बताए कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपका ब्रांड क्या करता है। साथ ही कॉल टू एक्शन भी, जैसे कि उन्हें आपको फॉलो करना है, आपकी वेबसाइट पर जाने के बारे में कहना। अंत में हम ये जानेंगे कि कैसे क्लियर एंड यूज़र फ्रेंडली प्रोफाइल पिक्चर और कवर इमेज का इस्तेमाल करें जो वास्तव में आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता हो। इन बातों को मुख्य तौर पर हम 3 टॉपिक्स के माध्यम से जानेंगे। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमाइजिंग प्रोफाइल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर। सेकंड जो टॉपिक हमारा क्राफ्टिंग है कंपेलिंग बायो एंड कॉल टू एक्शन। थर्ड जो टॉपिक है हमारा यूजिंग प्रोफाइल एंड कवर इमेजेस इफेक्टिवली। फर्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे ऑप्टिमाइजिंग प्रोफाइल्स ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर। हम 4 महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पर अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने और ऑप्टिमाइज करने के तरीके के बारे में जानेंगे। यह जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको अपने ऑडियंस से जोड़ने में यह मदद करता है और दिखाता है कि आप एक ब्रांड के तौर पर कौन है। पहला जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक। फेसबुक पर हम प्रोफाइल पिक्चर के बारे में बात करेंगे। एक क्लियर फोटो या लोगो का इस्तेमाल करें। यह एक अक्सर पहली चीज़ होती है जिसे लोग देखते हैं। और आपकी प्रोफाइल पिक्चर एक क्लियर इमेज होनी चाहिए जो आपके ब्रांड का या आपका रिप्रेजेंटेशन करती हो। अगर कोई बिजनेस अकाउंट है तो अपने लोगों का इस्तेमाल करें, या पर्सनल अकाउंट है तो एक स्माइलिंग सी फोटो। मेक श्योर यह सही आकार की हो। लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पर स्क्वायर इमेज ही काम में आती हैं, बट फिर भी उनकी मिनिमम जो साइज़ है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। जैसे फेसबुक पर जो मिनिमम साइज़ है वो है 180 बाई 180 पिक्सल्स। कवर फोटो कुछ ऐसा चुने जो आपके ब्रांड को दर्शाता हो। ये एक प्रोडक्ट फोटो हो सकता है, ग्रुप फोटो हो सकता है, या आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी ग्राफिक हो सकता है। जो भी आपका कोई अभी करंट में कोई प्रमोशनल चल रहा हो या उस तरह का कोई कैंपेन चल रहा हो, उससे रिलेटेड कोई भी कवर इमेज आप बना सकते हैं। आपकी प्रोफाइल पर के टॉप पर यह बड़ी इमेज जो है वो थोड़ी इंगेजिंग होनी चाहिए। इसका उपयोग किसी प्रोडक्ट, कैंपेन या आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करने वाली किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए आप कर सकते हैं। फेसबुक के कवर फोटो के लिए जो आइडियल साइज है वो है 820 इंटू 312 पिक्सल्स, 812 इंटू 312 पिक्सल्स। ये मिनिमम है। इसी रेशियो में आप बढ़ा सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसी रेशियो में आपके आ जाएगा, बट ये मिनिमम साइज जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अबाउट सेक्शन की जो है उसमें से जितने भी ऑप्शंस आते हैं उसके सभी डिटेल्स उसमें आपको भरना आपको ज़रूरी है। एक तरीके से आप ये मान के चलें, उसमें कंपल्सरी नहीं दिखेगा, लेकिन आप भरें तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे अपनी वेबसाइट लिंक हो गया, आपकी लोकेशन हो गया, आप क्या करते हैं, आपके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, हाँ, इस तरीके से चीज़ें आप भर सकते हैं। यह वह पार्ट है जहाँ आप अपने ब्रांड के बारे में इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी यूज़र जो या ऑडियंस जो अगर आप वहाँ आ रहा है और अबाउट सेक्शन में जा रहा तो आपके सभी जो भी ऑप्शंस हैं फिल हैं, तो अब वो आपको आपके बारे में जान सकता है। एक तरीके से उनको उसको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गया तो वो लगभग आपके बारे में पूरा जान जाएगा। लेकिन अगर आपने वहाँ कुछ डाला ही नहीं है तो वो जानेगा कैसे? इसलिए यहाँ सारे ऑप्शंस फिलअप करना जरूरी है। अपनी वेबसाइट का लिंक आप डाल सकते हैं, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन 1, 2, 3 लाइन का आप वहाँ डाल सकते हो, और रिलेवेंट हो तो आपकी लोकेशन आप शेयर कर सकते हो। और इसे इंगेजिंग बनाए थोड़ा सा, और इसे पढ़ने में थोड़ा सा आसान बनाए, लैंग्वेज उस तरह की हो, यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज हो, है ना। सेकंड जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है हमारा इंस्टाग्राम पर भी आप अपने फेसबुक की तरह जो है एक यूज़र फ्रेंडली और एक क्लियर इमेज को आप काम में ले सकते हैं। और अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप जो है लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बायो, इंस्टाग्राम के बायो की 150 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, इसलिए आपको वहाँ बहुत सावधानी से आपको काम में लेना होता है। मिनिमम कैरेक्टर्स में आप मैक्सिमम क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसे इंगेजिंग बनाने और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए आप इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उससे रिलेवेंट जो भी हैशटैग है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा एसईओ को भी या आपके ब्रांड को खोजने में भी थोड़ा हेल्प करेगा। बायो में लिंक, इस एरिया का आपको सावधानी से जो है उपयोग करना होता है, क्योंकि यहाँ आपने जो इंस्टाग्राम पर जो है
एक ही लिंक डाल सकते हैं। तो इसके लिए आप लिंक ट्री जैसे टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप एक लिंक के माध्यम से वहाँ मल्टीपल लिंक्स आप वहाँ आ जाते हैं। तो उसका जो है ऐसा कुछ और भी कोई टूल है जो आपके ध्यान में है तो आप उसका काम में ले सकते हैं, वरना नहीं ध्यान में आता तब आप लिंक ट्री जरूर विजिट करें और ये फ्री है। तो आप ऐसे ही कुछ टूल्स का वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक लिंक के माध्यम से मल्टीपल आपने सारे सोशल मीडिया लिंक्स हो गया, आपके वेबसाइट हो गया, आपका ईमेल हो गया या आपका कोई भी ब्लॉग हो गया, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप वहाँ डाल सकते हैं। क्योंकि बट इंस्टाग्राम एक ही लिंक की अनुमति देता है, तो आप उस एक लिंक पर सारे लिंक्स आपके वहाँ कनेक्ट हो गए। थर्ड जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो है हमारा लिंक्डइन। लिंक्डइन के बारे में मैंने पहले भी बताया था, ये B2B के लिए है, बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ आपको सारे प्रोफेशनल्स ही मिलेंगे। आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो आप इस तरह का ये फोटो लगाएं जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, आप एकदम रेडी होकर अपना फोटो लगवाएं। ऐसा फेसबुक या इंस्टाग्राम की तरह यूजर फ्रेंडली या थोड़ा सा नहीं लगाएं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट आप रखें कि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो। और अगर आपका ये बिजनेस पेज है लिंक्डइन पर भी तो आप अपने लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो मिनिमम साइज है वो 400 बाय 400 है। और इसमें जो है लिंक्डइन का हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सिर्फ जॉब टाइटल के बजाय आप कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हो जो आपके स्किल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, आपके स्किल्स के बारे में बताता हो, आप क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या ऑफर करते हैं, उस तरह की जानकारी वहाँ प्रोवाइड आप करवाएं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग स्पेशलिस्ट लिख सकते हो, अगर आप मार्केटिंग से रिलेवेंट हो, आप सोशल मीडिया से रिलेवेंट हो तो आप लिख सकते हो हेल्पिंग ब्रांड्स थ्रू सोशल मीडिया। तो ये लोगों को आपके और आपकी स्किल्स के बारे में बताता है। समरी सेक्शन, लिंक्डइन के जो समरी सेक्शन में है, इसमें आप जो है अपनी स्टोरी बताने के लिए आप काम में ले सकते हैं। आपके स्किल्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, इस बारे में आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाएं, पर थोड़ी सी इसमें पर्सनल डिटेल्स आप डालें, है ना, और अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा शाइन करने दें। और इसमें जो है आप अपने छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, 3 से 5 पैराग्राफ्स आप लिखें, इसमें आप अपनी एक समरी आ गई, आपकी जर्नी आ गई। तो एक लंबा पैराग्राफ नहीं लिख के आप अपने छोटे छोटे 3 से 5 पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, जिसमें आपने अपनी एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी, अपनी सक्सेस स्टोरी, इस तरह की आपने चीज़ें बता दी। फोर्थ जो आपका प्लेटफॉर्म बचता है वो आपका ट्विटर पर भी जो है आप अपना एक क्लियर फोटो लगाएं। आपका पर्सनल अकाउंट है तो, और अगर आपका ये प्रोफेशनल अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, तो आप अपने लोगों का इस्तेमाल करें, है ना। और ब्रांड की कंसिस्टेंसी के लिए सभी प्लेटफॉर्म पर आपको सेम लोगो या सेम फोटो आप लगा सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। इसकी जो मिनिमम साइज है वो 400 बाय 400 है। ट्विटर पर बायो, मैंने इंस्टाग्राम पर जैसे बताया था उसकी जो लिमिट है, उसी तरीके से ट्विटर पर भी जो है आपका 160 कैरेक्टर्स की लिमिट है। तो इसलिए इसे भी शॉर्ट रखें। मिनिमम कैरेक्टर्स में आप मैक्सिमम और इम्पोर्टेंट क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं वो आप दें, तो उसको थोड़ा सा ठीक रहेगा। और उसके बाद आप किस बारे में ट्वीट करते हैं ये आप थोड़ा सा वहाँ लिख सकते हैं, या कोई फन फैक्ट अपने बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। या अगर आपके पास कंटेंट और भी कम वहाँ लिखने के लिए, तो आप अपने से जो भी रिलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं, हैशटैग्स हैं, उनको आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। एक इसमें अलग से फीचर आता है ट्विटर पर, पिन्ड ट्वीट। जैसे अगर आप व्हाट्सएप में जैसे अगर आपने इस्तेमाल किया हुआ हो इसका चैट को पिन करने का, तो इसी तरीके से इसमें भी आता है। बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पर नहीं आता है, बट ट्वीट पर जो है, ट्विटर पर जो है पिन ट्वीट का ऑप्शन आता है। ट्वीट है पिन है ट्वीट, तो आप उसको किसी भी आपका ट्वीट है उसको आप पिन कर सकते हो। मतलब आपका जो वो ट्वीट है वो हमेशा के लिए ऊपर ही रहेगा। उसके बाद भी आप जो भी नए आप ट्वीट कर रहे हो वो नीचे चले जाएंगे, बट ये जो आपने किया है, पिन किया है ट्वीट, वो आपका ऊपर ही रहेगा। बट इसका इस्तेमाल आपको किसके लिए करना है? वो इस्तेमाल आपका कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज है या कोई अनाउंसमेंट है उसको हाईलाइट करने के लिए आप कर सकते हैं, है ना, कि जब वो दर्शाता हो कि आप क्या करते हैं। कोई अच्छा सा कोई अनाउंसमेंट आ रहा हो, कुछ नया इवेंट आ रहा हो आपके ब्रांड से रिलेटेड, या कोई नई ओपन सेल आ रहा हो, कुछ नया आ रहा हो, उसको हाईलाइट करने के लिए आप इस्तेमाल करें, है ना, जिसे आप सभी को दिखाना चाह रहे हो एक लंबे समय के लिए, तो आप उस ट्वीट को जो है आप वहाँ पिन करें। सेकंड जो आज का हमारा टॉपिक जिसके बारे में हम चर्चा करनी है वो है क्राफ्टिंग ए कंपेलिंग बायो एंड कॉल टू एक्शन, CT, जिसके हम लोग बारे में चर्चा करेंगे। एक कंपेलिंग बायो जो है प्रिपेयर करना एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ऑडियंस को जल्दी ये समझ में आता है कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आपके, है ना, वो ये थोड़ी सी चीज़ें इसमें आती है। तो आप अपने नाम से शुरू करें, आप क्या करते हैं वहाँ से, और फिर अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ आप अपनी ऐड ऑन करें। लैंग्वेज जो वो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज हो उसका उपयोग करें, और उसे शॉर्ट रखें। आपका बायो जो है आपका बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए, और वो मतलब डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा इस तरह का होगी, आपका मिनिमम कैरेक्टर्स में मैक्सिमम आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हो।
फिर CTA जिसके बारे में बताने वाला था कि कॉल टू एक्शन रीडर्स को आपसे कनेक्ट होने के लिए इन्वाइट करता है, जैसे फॉर मोर अपडेट्स फॉलो मी, है ना, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट वेबसाइट, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस। तो ये एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए इन्वाइट करता है आपके ऑडियंस को। बायो, एक आपका जो बायो है एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन की तरह है, ये एंगेजिंग होना चाहिए और ये क्विक इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि आप कौन है और आपका ब्रांड क्या करता है। अपने ऑडियंस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप उन्हें क्या सूचना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप बेकरी चलाते हैं तो आप लिख सकते हैं कि शहर के बीचों बीच घर का बना एक स्वादिष्ट केक और पेस्ट्री। कॉल टू एक्शन ये लोगों को बताता है कि आप उनसे आगे क्या चाहते हैं। फॉर मोर एग्जाम्पल विजिट आवर वेबसाइट, फॉर मोर अपडेट्स कॉल अस, विजिट, है ना, इस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ें। बट जो आपका CTA है, कॉल टू एक्शन है, वो आपका क्लियर हो, यूज़र को समझने में आसान हो कि भी वो हम उनसे क्या चाह रहे हैं। हम उनसे ये चाह रहे हैं कि आप हमारे वेबसाइट पर जाएं, हम उनसे चाह रहे हैं कि वो आप हमें फॉलो करें, तो उनका इंटरेस्ट होगा, उनको इंगेजिंग लगेगा, उनसे रिलेवेंट लगेंगे हम, तो वो ज़रूर हमें फॉलो करेंगे, वो हमें कॉल करेंगे। तो बट आपका CTA जो है वो क्लियर होना चाहिए। थर्ड जो हमारा टॉपिक है जिसको हम आज क्लियर करने वाले हैं, जिसको हम जानने वाले हैं, वो है प्रोफाइल और कवर इमेज का प्रभावी ढंग से इफेक्टिवली यूज़ करना। ये एक बहुत बड़ा है मुद्दा है, मतलब टॉपिक है, क्योंकि ये दो इमेजेस ही हैं एक्चुअली। कवर इमेज और प्रोफाइल फोटो जो है ये इमेजेस ही है, बट इनका इफेक्टिवली आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। प्रोफाइल और कवर इमेज का प्रभावी ढंग से उपयोग करना जो है एक पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन बनाने की एक टेक्निक है एक्चुअली। और आपकी प्रोफाइल फोटो जो क्लियर होनी चाहिए, आपका चेहरा दिखना चाहिए। अगर आपका पर्सनल है, आपका इसमें चेहरा आप दिखा रहे थे, फोटो जो हाई क्वालिटी का होना चाहिए ताकि लोग आपको आसानी से पहचान सकें। फ्रेंडली और प्रोफेशनल फोटो लगाएं। कवर इमेज जो है वो आपकी हॉबीज़ या आपका ब्रांड क्या है उसके बारे में होना चाहिए, जैसे कि आप ब्यूटीफुल लैंडस्केप लगा दिया या कोई चीज़ें जो है वो लंबा सा दिख रहा हो उसमें, बट वो बिजनेस से हैं तो बिजनेस से रिलेवेंट आपका कवर पेज होना चाहिए। तो प्रोफाइल इमेज जो आपकी हमेशा हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर संभव हो तो आप किसी फोटोग्राफर से क्लिक करवाएं, और आप आजकल लगभग सभी के पास जो मोबाइल्स हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो आप अपने मोबाइल से भी बढ़िया एक क्वालिटी का फोटो, एक सही से फोटो खींच के वहाँ लगाएंगे, अपडेट करेंगे तो थोड़ा सा आपको पहचानने में आसानी होगी। और ये जरूर मेक श्योर करें कि आपका जो लगा रहे हैं वो सही से दिख रहा हो। लगाने के बाद में आप उसको चेक करें कि आपका प्रोफाइल फोटो जो वो सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा। अगर आप ब्रांड का लगा रहे हैं तो आप लोगो लगा सकते हैं वहाँ पर, बट वो लोगो भी जो है सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा, वो क्लियर है या नहीं, हाई क्वालिटी का है या नहीं, ये इसको थोड़ा सा आप उसको ध्यान में रखें। और रेगुलरली आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका लोगो भी है तब भी थोड़े थोड़े दिनों में हर बार थोड़े कुछ अलग अलग तरीके से आप उसको बदल के आप लगा सकते हो। उससे थोड़ा सा आपका प्रोफाइल जो है वो थोड़ा सा फ्रेश बना रहता है। कवर इमेज ऐसे चुने जो दिखने में एंगेजिंग हो, आपके ब्रांड से रिलेवेंट हो। आपकी प्रोफाइल को फ्रेश और एंगेजिंग बनाए रखने के लिए आप उसको समय समय पर उसको भी बदलते रहें। नए नए जो भी इवेंट्स आ रहे हैं या जो कोई फेस्टिवल्स आ रहे हैं, हॉलीडेज आ रहे हैं, उनसे रिलेवेंट जो है आप अपनी कवर इमेज को अपडेट कर सकते हैं। या कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई खास इवेंट आ रहा है आपकी कंपनी का, ब्रांड का, तो उससे रिलेवेंट, या आपको कोई कोड दिखा सकते हो जो आपके ब्रांड से रिलेवेंट हो, तो उस तरह की चीज़ों को आप कर सकते हैं। बट ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि जो आपका कवर पेज है वो आपके ब्रांड से या आपसे रिलेवेंट हो, है ना। अब हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जिनको ऊपर अपन लोगों ने कवर नहीं किया। तो सबसे पहला है सभी प्लेटफॉर्म पर एक रूपता, मतलब सभी प्लेटफॉर्म पर आपकी जो है सिमिलरिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, ताकि आपको कोई भी ऑडियंस जो है आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको ढूंढ रहा हो या पा रहा हो तो आपको पहचानने में उसको आसानी हो। जैसे अगर आप लोगो लगा रहे हो तो एक ही तरह के उसमें लोगो लगे, अलग अलग फॉर्मेट्स में या अलग अलग साइज में या लोगो नहीं लगे, है ना। तो अगर आप लोगो चेंज कर रहे हो तब भी वो हमेशा सभी पर एक साथ लोगो चेंज करें ताकि वो आसानी से वो आपको पहचान पाए। सेकंड जो है आपका टॉपिक वो है कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना। अपनी प्रोफाइल में रिलेवेंट कीवर्ड्स इस्तेमाल करने से आपको आसानी से खोजने में मदद मिलती है। उन वर्ड्स के बारे में सोचें जिनका इस्तेमाल आपकी टारगेटेड ऑडियंस आपकी सर्विसेज या आपके प्रोडक्ट्स को खोजने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हैंडमेड ज्वेलरी सेल करते हैं तो आप हैंडमेड, ज्वेलरी, डिज़ाइनर, यूनिक, इस तरह के कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा टॉपिक है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मेक श्योर करें कि वो क्लियरली हो, इजी टू फाइंड हो, तो उससे आपको जो है कोई भी व्यक्ति कांटेक्ट करना चाहता है तो वो आसानी से आपको कांटेक्ट कर पाए। बिजनेसेस के लिए एक ईमेल हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है या आपका वेबसाइट हो सकता है।
और पर्सनल प्रोफाइल के लिए है, अगर आप नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन है तो आपका मोबाइल नंबर या ईमेल हो सकता है। फोर्थ जो टॉपिक है वो इसके अंदर वो है इंगेजिंग कंटेंट। प्रोफाइल बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है इंगेजिंग कंटेंट पोस्ट करना। अपने ब्रांड से संबंधित अपडेट, टिप्स, इमेजेस, ग्राफिक्स या वीडियोज आप शेयर कर सकते हैं। इंटरेक्शंस को इंगेज करने के लिए आप इंकरेज करने के लिए आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। जितना अधिक आप अपने ऑडियंस के साथ जुड़ेंगे उतना ही अधिक वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। फिफ्थ जो टॉपिक है वो है स्टोरीज और हाईलाइट्स का उपयोग करना। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म में स्टोरीज और हाईलाइट्स जैसे फीचर हैं, इनका यूज आप डेली अपडेट्स, बिहाइंड द सीन्स, BTS जिसको हम कहते हैं, या स्पेशल प्रमोशंस शेयर करने के लिए आप कर सकते हैं। हाईलाइट्स आपके बेस्ट कंटेंट को शो कर सकते हैं और आपकी प्रोफाइल पर परमानेंटली बने रह सकते हैं, जो फर्स्ट इंप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। एनालिटिक्स और इनसाइट्स, सिक्स जो टॉपिक है वो हमारा एनालिटिक्स और इनसाइट्स। अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं एनालिटिक्स टूल प्रदान करते हैं जो दिखाते हैं कि आपकी पोस्ट जो है वो कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। इन इनसाइट्स का उपयोग ये समझने के लिए करें कि आपके ऑडियंस को कौन सा कंटेंट सबसे अच्छा लगता है। इससे आपको उसी तरह का कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी जो वो देखना चाहते हैं। एंगेजमेंट रेट्स, फॉलोवर ग्रोथ और आपकी पोस्ट जैसे मैट्रिक्स जो है उसका उपयोग आप कर सकते हैं, उनको चेक करें। सेवंथ जो टॉपिक है लास्ट वो है रेगुलर अपडेट्स। अपनी प्रोफाइल को हमेशा रेगुलर अपडेट्स रखें, वहाँ फ्रेश रखें, तो उससे थोड़ा सा यूज़र जो है आपको इंगेज करेगा, हमेशा वो वहाँ इंगेजमेंट आपको रिसीव होते रहेंगे। इसका मतलब न केवल आप न्यू कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं बल्कि आपकी प्रोफाइल फ़ोटो, कवर इमेज, आपकी बायो में चेंजेस करना, रेगुलर अपडेट करना वहाँ, वो भी ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होता है। तो इससे क्या है कि ऑडियंस को लगता है कि आप एक्टिव हैं, न केवल एक्टिव हैं बल्कि आप ऑडियंस के साथ आप कनेक्टेड भी हैं। आज के लिए